सफ़र का तीसरा दिन मुल्तान से रावलपिंडी। लेकिन इस दफ़ा न जीटी रोड न मोटरवे, बल्कि एक ऐसा रास्ता जिस पर कम लोग सफ़र करते हैं। जंग के वीरान रेगिस्तान, N135 की खामोशी, चौक आज़म का रश, कलरकहार और तलगंग के मनाजिर, तरनोल और रावलपिंडी। ये सफ़र मंजिल का नहीं बल्कि रास्तों का है। आइए शुरू करते हैं एडवेंचर से भरपूर राइड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद आलम और इस वक्त मैं मौजूद हूं अवलिया के शहर मुल्तान में। मुल्तान में किस तरह पहुंचा, इसके लिए आपको कराची टू सक्कर और सक्कर टू मुल्तान के 2 एपिसोड देखने पड़ेंगे। आज मैं मुल्तान से राइड का आगाज़ करूंगा रावलपिंडी के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा ये इरादा है कि मुल्तान में कुछ 1-2 प्लेसेस है उनको विजिट करूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूँ कि कल रात डिनर में दाल खाने की वजह से मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब हुआ, इसलिए मैं फ़िलहाल नाश्ता नहीं करने वाला। देखते हैं रास्ते में अगर हमें कोई फ्रूट वगैरह मिलते हैं तो फ्रूट्स अपनी एनर्जी को बहाल करेंगे। तो आइए चलते हैं, राइड का आगाज़ करते हैं और रावलपिंडी जाने से पहले मुल्तान के जो 1-2 फेमस प्लेसेस है वो आपको दिखाते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज 5 अगस्त और पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। मेरे इरादा था मुल्तान में आपको डिफरेंट प्लेसेस विज़िट कराने का, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज तमाम जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है, तमाम प्लेसेस बंद है। अभी मैं घंटाघर चौक से होते हुए आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप यहाँ पर वीडियोस फ़िलहाल नहीं बना सकते, ना ड्रोन उड़ा सकते हैं, क्योंकि आज पाबंदी है। पुलिस से मेरी क्या बात हुई ये जी आप सुने। यहाँ पर ड्रोन अलाव है, ड्रोन उड़ा सकते हैं? नहीं अलाव? क्यों? आज नहीं आना। अच्छा, आज रैली है पीटीआई की, आओ गलत टाइम पर आ गई इसका मतलब है। चलें, बाकी नॉर्मल मोबाइल से तो बना सकते हैं ना वीडियोस? अलाउ नहीं। वैसे भी अलाउ नहीं है? अच्छा चले जी, हमारा आने का मकसद फौत हो गया है, चले जाते हैं फिर यहाँ से। यह है जी पंजाब पुलिस। तो तैयार रहो पीटीआई वालों, आप लोगों के लिए पंजाब भर में पुलिस बाहर आ चुकी है। तो जी ये सूरत हाल है, इस वजह से हम मुल्तान को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं और अपनी राइड का आगाज़ करते हैं रावलपिंडी के लिए। तकरीबन 495 किलोमीटर का फासला है और गूगल के मुताबिक 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कंटेंट बनाते बनाते हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। इस वक्त समथिंग 8:40 हो रहे हैं। नाश्ता तो आज मैंने किया नहीं है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ फ्रूट उठा लेता हूँ, ताकि अपनी एनर्जी को तो हम कम से कम बहाल कर सकें। कितना किलो ऐसा है? 150 रुपये ना, आधा किलो दे दो। खुद डाल दो यार, अच्छे अच्छे से दाने डाल दो। उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई किलो कितने का है, सोच रहे कि ये क्या रहा है, समझ रहे थे शायद मैं इससे एक दाना मांग रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान बाईपास से मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे फ्रूट वाला नज़र आया, जिससे मैंने आधा किलो सेब लिया 150 रुपये का। तो अब हमारे नाश्ते का बंदोबस्त हो गया है। इंशाल्लाह आगे कहीं जाकर जब तलब होगी तो ये एप्पल वगैरह खा लेंगे और अपनी एनर्जी को बहाल करेंगे। मक्का होटल के बारे में मैं आपको रिव्यू दूं कि 1500 रुपये में काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज थी। रूम छोटा था लेकिन उसमें जो कूलर लगा हुआ था ना, वो किसी ऐसी से कम नहीं था। रात बहुत बेहतरीन गुजरी। और साथ में मैं आपको ये बताना भी भूल गया था कि वाईफाई भी अवेलेबल था काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ। तो कल जितने भी डेटा था ऑनलाइन मैंने पोस्ट किया, डाउनलोड किया है, बिल्कुल 100% स्पीड के साथ। मुल्तान सिटी से निकलते निकलते मुझे 9:30 बजे हो गए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कल भी मैं 9 बजे सक्कर से निकला था और आज मुल्तान से भी मैं 9:30 बजे निकला हूँ। अगर मैं बाकी प्लेसेस विज़िट करता तो हो सकता है मुझे 11-12 बज जाते, जिस तरह की आज की कंडीशन थी। लेकिन चलो, इसी में अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। प्रोटेस्ट की वजह से आज हम मुल्तान से सीधे निकल गए रावलपिंडी के लिए। मुल्तान से निकलने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मुजफ्फरगढ़ से होते हुए जाऊं या मैं जंग से जाऊं। तो मैंने सोचा यार इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जंग वाली साइड से जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या कुछ नया देखने को और सीखने को हमें मिलता है। तो इस वक्त मैं जंग की तरफ रवां दवा हूँ। समथिंग 120 किलोमीटर के फासले पर है। जंग की तरफ सफ़र करते हुए यार मैं बोर हो गया था, क्योंकि दोनों साइड पर सिवाय वेरानी और रेगिस्तान के मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। मैंने कहा इस तरह सफ़र करते हुए तो मेरी 10-12 बार आंख लग जाएगी। तो फिर मैंने गूगल बाबा को कहा चलो भाई मुझे नया डायरेक्शन दो। फिर एक गांव में रुका, वहाँ से मुझे लेफ़्ट साइड पर एक डायरेक्शन मिली है चौक सरवर की तरफ, जो कि यहाँ से 25-27 किलोमीटर के फासले पर है। चौक सरवर का ये रोड भी बहुत ही क्लीन है, सेम लाइक NH5 ऑफ पंजाब। तो भी राइड करते हुए भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसे रोड हो ना, साथ में ग्रीनरी हो, एक्टिविटी हो, तो राइड करते हुए मज़ा आता है। जंग वाले ने तो बहुत बोर कर दिया था, बहुत गलत फैसला था ये तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। पानी की बोतल देना यार, एक ठंडी देना। ओए ओए ओए, क्या हुआ? ज़्यादा जाम हो गया है। ये पानी के लिए मैं यहाँ पे रुका था, लोनी करियाना स्टोर पे। यहाँ से मैंने पानी पिया है, लेकिन इन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। कह रहे आप मेहमान हैं, आप चले जाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
काफ़ी मज़े का पानी था, ठंडादार। टेबलेट भी मैंने खा लिया साथ में। चौक सरवर पहुंचने के बाद एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो सेब मैंने लिए थे मुल्तान बाईपास से, अब यहाँ पर खड़े होकर दरख्त के छांव में ये खा रहा हूँ। काफ़ी मीठे हैं, काफ़ी मज़े के हैं। तो 150 में ये आधा किलो फ़ायदेमंद है। वाह यार, पंजाब की रोड्स की क्या बात है यार। न सिर्फ रोड खूबसूरत है, ग्रीनरी ने उसको चार चांद लगा दिए हैं। ओए होए, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे ना, मक्खन है मक्खन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मैं चौकदार चौक से होते हुए N5 की तरफ चले जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्यों ना N135 पर अपने सफ़र को कंटिन्यू किया जाए, इसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जंग वाले रोड पर राइड करने का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बुरा रहा, क्योंकि बहुत बोरिंग राइड थी वहाँ पर। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पर टर्न लेते हुए 30-35 किलोमीटर का मैंने फासला तय किया चौकदार चौक की तरफ। फिर वहाँ से मैंने N5 के बजाय N135 पर अपनी राइड को कंटिन्यू किया। माशाल्लाह से ये N5 के मुकाबले में सिंगल रोड है, जिस तरह की आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत VIP बना हुआ है। क्रीम रोड है, क्रीम। इस पर भी राइड करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। 80 से 100 के दरमियान स्पीड में मार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मियांवाली समथिंग 95 किलोमीटर के फासले पर है। मियांवाली या उससे आगे भी इसी पर मैं सोच रहा हूँ कि सफ़र को कंटिन्यू करूँ। फिर उसके बाद अगर दिल हुआ तो फिर N5 की तरफ चले जाऊंगा, अदरवाइज़ पिंडी तक आज हम अपनी राइड को N135 पर कंटिन्यू करेंगे। प्लान थोड़ा सा मैंने मज़ीद चेंज किया है। अगर मैं मियांवाली के बाद जाके N5 ज्वाइन करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मियांवाली से 40 किलोमीटर पहले भी एक शॉर्टकट आता है, वहाँ से जो है मैं निकल कर N5 को ज्वाइन कर लूँ तो वो मुझे ईजी पड़ेगा। वहाँ से मैं N135 को छोड़ के चले जाऊँगा। फुल करें। ये वहाँ पचरन क्या नाम है? वहाँ से कितने किलोमीटर है? 15। फिर वहाँ से पिंडी के लिए किस तरफ जाना होगा? सीधा सीधा इधर सरगोदा, इधर मियांवाली, सीधा मुसफ़र। लगा। चाय पानी। आज का जो चौथा फ्यूल है वो हमने डलवाया 12.60 लीटर, 3,345 रुपये।
ओए ओए ओए, मेरा तो अजाब हो गया। ऐसा नहीं है, कब तक ऐसे रहे। तो व्यक्ति के दो निकालने की कोशिश करेंगे, देख रहे हैं बाइक का रास्ता है कि नहीं। चलो कार आता है ना, वापस कहते हैं नहीं। यार इतनी भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए जो सेब मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने उठा लिए। अब ये सेब खाते हैं और इससे अपनी भूख मिटाते हैं। बहुत ही मीठा और बहुत ही जूसी है। पीएसओ पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाने के बाद जब मैंने दोबारा राइड का आगाज़ किया और तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मुझे फील हुआ कि गोप्रो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और साथ साथ में वो हैंग भी हो रहा था। जब मैं सेब खाने के लिए रुका और मैंने गोप्रो को चेक किया तो उसने कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी, लेकिन उसके साथ जो मेरी कमेंट्री थी वो शामिल नहीं थी। यह सिलसिला तरनौल तक चला। जब मैं तरनौल पहुंचा वहाँ पर मैंने दोबारा चेक किया तो सेम सीन था। तो फिर तरनौल में अपने लिए मैं होटल में रूम ढूंढ रहा था कि इतने में अब्बू की कॉल आई और अब्बू ने कहा कि पिंडी के जो रिलेटिव है उन्होंने फेसबुक पर तुम्हारी पोस्ट देखी है और तुम अब जाकर उनके यहाँ नाइट स्टे करो क्योंकि वो मुझसे बार बार रब्ता कर रहे हैं। फिर उन्होंने अब्बू से मेरा नंबर लिया, मुझसे रब्ता किया और गूगल मैप के थ्रू मुझे अपनी लोकेशन भेजी। फिर मैं तरनौल से पिंडी की तरफ गया जो कि समथिंग तरनौल से 12 से 13 किलोमीटर के फासले पर था। तो जी है इमरान, इन्होंने मुझे जो लोकेशन भेजी थी वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ घर की तरफ और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे चाहूँगा इजाज़त। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि सोलो राइड किस तरह की जाती है कराची से कुमराट, स्वात और चित्राल के लिए, तो उसके लिए आप कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। नवीद शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। मिलते हैं कल, और कल मैं यहाँ से जाऊँगा या पिंडी में स्टे करूँगा। स्टे ट्यून, कल बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।